यूहन्ना का 8 अध्याय वचन नंबर 1 से। परंतु यीशु जब जैतून पर्वत पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आने लगे और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब फरीसी और शास्त्री एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा किया। उन्होंने उससे कहा, गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। व्यवस्था में तो मूसा ने हमें इस स्त्री को पथराव करने की आज्ञा दी है। तू इस विषय में क्या कहता है? वे उसे परखने के लिए ऐसा कह रहे थे, जिससे कि उस पर दोष लगाने के लिए कोई आधार मिले। परंतु यीशु झुककर अपनी उंगली से भूमि पर लिखने लगा। परंतु जब वे बार बार उससे पूछते रहे, तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले उसे पत्थर मारे। वो फिर झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब उन्होंने यह सुना तो पहले वृद्ध, तब एक एक करके सब जाने लगे, और वो अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। तब यीशु ने सीधे खड़े होकर उससे कहा, हे स्त्री, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? वो बोली, किसी ने नहीं प्रभु। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जा, अब से फिर पाप ना करना। है ना। सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते लॉर्ड इस दिन के लिए और इस पोषण के लिए। प्रभु धन्यवाद करते, ब्लेस कीजिए प्रभु आज, और हम सबसे बातें कीजिए, हमारे हृदयों को तैयार कीजिए, आपकी महिमा होने पाए प्रभु। जगह मैटर नहीं करता, लेकिन प्रभु आपके नाम से जहाँ पे 2 या 3 इकट्ठा होते प्रभु, वहाँ पे आप उपस्थित होता है परमेश्वर। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते इस समय को लॉर्ड, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सभी। सो इस स्त्री के बारे में हम सब ने पहले भी कभी पढ़े रहेंगे, है ना। सो इस कहानी में, है ना, सो यीशु मसीह पहले हिस्से में देख रहे तो वहाँ पे क्या बोलता है कि यीशु मसीह उपदेश वहाँ पे दे रहे, वचन सुना रहे, और देन वचन सुनाने के बाद क्या है हिस्सा कि शास्त्री फरीसी यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लेकर आते, और वो क्या था कि उस पर दोष लगाते हुए कि इस स्त्री जो है व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। और तो इस स्त्री के कहानी में जो हिस्सा हम पढ़ रहे, यीशु मसीह वहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं। सो फरीसियों ने देखा या तो यीशु मसीह के पास लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन मुख्य उनका जो पर्पस क्या था, पर्पस ये था, मकसद ये था कि यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाएं, क्योंकि यीशु मसीह पे दोष लगाने के लिए वो तलाश में रहते थे कि कब हमको मौका मिले और यीशु मसीह के ऊपर हम दोष लगाए। सो देन आगे वाले हिस्से में जब देखते तो यहाँ पे एक हिस्सा है कि क्या किया वहाँ पे यीशु मसीह ने सारे लोगों से क्या कहा कि जो तुम में से निष्पाप हो वो पहले इस स्त्री को पथराव कर, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि व्यवस्था में लिखा है कि ऐसा कोई व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसको पथराव करके मार दिया जाए। सो क्या हुआ कि जो उम्र में ज़्यादा थे, सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने पत्थर जमीन पे फेंका और चल पड़े, है ना। कि कहने का मतलब कि उनके विवेक में क्या समझ पा रहे कि हम भी पापी हैं, और ज़्यादा उम्र में जो है उनको पता चलेगा कि सबसे पहले हम ही पापी हैं, और सारे के सारे लोग वहाँ से चल पड़े। देन क्या हुआ उस हिस्सा में, यीशु मसीह उस स्त्री से पूछा, क्या किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा, किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? स्त्री ने उत्तर दिया, किसी ने नहीं प्रभु। मैं एक चीज सोच रहा था कि वो क्या कह रही, प्रभु स्वामी, है ना, किसी ने नहीं दंड की आज्ञा दिया। सो इस हिस्से में एक चीज है, और ये है कि परमेश्वर की महानता,
के बारे में एक सब्जेक्ट सोच रहा था, ग्रेटनेस ऑफ गॉड। उस स्त्री को यीशु मसीह पथराव नहीं किया। अगर देखा जाए तो यीशु मसीह योग्य थे उस स्त्री को पथराव करने के लिए। क्यों? कि यीशु मसीह ने पाप नहीं किया था। लेकिन यीशु मसीह ने उसको पथराव नहीं किया, परंतु क्या किया वहां पर? यीशु मसीह ने उसे क्षमा दिया, और क्षमा देने के बाद उस स्त्री के लाइफ में यीशु मसीह एक जो लाइन कहा वो आखिरी हिस्से में, उन्होंने यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा अब से पाप न करना। और ये बहुत ही पावरफुल हिस्सा है। बाय द वे छोटा लाइन है बट बहुत ही पावरफुल हिस्सा है। क्यों? यीशु मसीह ने उसे क्या दिया? फॉरगिवनेस, क्षमा दिया। और क्षमा देने के बाद उसमें क्या दिखाई देता है? परमेश्वर की महानता दिखाई देती है। मनुष्य की महानता क्या थी? दोष लगाना। लेकिन परमेश्वर की महानता क्या है? कि क्षमा देना, और क्षमा देने के बाद वो जीवन देना, वो सबसे बड़ी महानता है। परमेश्वर की महान के बारे में अगर सोचे, क्योंकि परमेश्वर इस तरह से सोचता है। सो परमेश्वर यशायाह के हिस्से में भी हम पढ़ रहा था मैं, यशायाह का 55 अध्याय में जब पढ़ते हैं वचन नंबर 7 और 8 में, तो वहाँ पे परमेश्वर के कुछ हिस्सा जो यशायाह लिखता है 55 वचन नंबर 7-8 में पढ़ते हैं। तो अगर 6 से पढ़ते तो बोलता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है, सब निकट है, तब तक उसे पुकारो। यशायाह का 55 अध्याय वचन नंबर 6, 7, 8 पढ़ते हैं। तो वहाँ पे क्या पहले हिस्से में कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो। सोचिए थोड़ी देर के लिए, शास्त्रीय फरीसियों ने परमेश्वर की खोज वहाँ पे नहीं कर रहे। उनका क्या था मन में? कि यीशु मसीह पे दोष लगाना। हाँ, लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए उस स्त्री के बारे में। उस स्त्री ने शायद नहीं समझा रहेगा कि आज मेरे लाइफ में उद्धार आएगा। लेकिन क्या हुआ? सोचिए, गलत इंटेंशन से उसको लाया गया, लेकिन उसको परमेश्वर ने अपनी महानता में बदल दिया। क्या था महानता? उस स्त्री के लाइफ में एक हिस्सा ये वाला कि इसमें जो लिखा है कि जब तक वो निकट है तब तक उससे पुकारो। उसने अपने इनर हार्ट में, उस स्त्री ने दो हिस्सा सोच रही होगी उससे पहले। सोचिए क्या हिस्सा? पहला हिस्सा उसने सोचा रहेगा कि आज मैं नहीं बच पाऊंगी, सारे लोग मुझे पथराव करके, इतने सारे लोग हैं, अगर एक एक पत्थर मारा तो मेरा लाइफ खत्म। क्या लगता है? क्या उसके अंदर फियर नहीं रहा होगा? हाँ, एक एक पत्थर अगर हर किसी ने मारा सॉरी, तो मेरा जीवन का अंत यहीं पे है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ यह है कि परमेश्वर उसके सामने है। लाइक वो कह रही है, किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दिया प्रभु। दूसरी तरफ यह है कि वो जीवन है उसके पास। और ये जो पंक्ति यशायाह में मैं सोच रहा था कि उसने अपने इनर हार्ट में परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर, मेरा लाइफ यह है और मेरे इस लाइफ को आप बेहतर जानते। आप मुझे चाहे तो दंड दे सकते, चाहे तो मुझे बचा सकते। उसने इनर हार्ट में इस हिस्से को पुकारा रहेगा कि परमेश्वर, मैं आपको पुकार रही हूँ। आपकी इच्छा क्या है मेरे लाइफ में मुझे नहीं पता, लेकिन आपके सामने मैं रख। और देन वचन नंबर 7 में पढ़ते बोलता है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। है ना? सोचिए थोड़ी देर के लिए, शास्त्रीय फरीसी यीशु मसीह के सामने है, उद्धारकर्ता के सामने, यीशु मसीह उनके सामने है, लेकिन परमेश्वर की वो लोग नहीं फिरे। परमेश्वर की ओर वो लोगों ने नहीं फिरे। लेकिन क्या बोलता है? दुष्ट परमेश्वर की ओर फिरे। देन आगे बोलता है, और वो उस पर दया करेगा, हाँ, हमारे परमेश्वर की ओर, क्योंकि वो पूरी रीति से क्षमा करेगा। उस स्त्री के लाइफ में परमेश्वर की दया, वहां पे उसने दया को स्वीकार, देन पूरी रीति से 100% फॉरगिवनेस स्वीकार किया वहां। और देन वचन 7 बोलता है, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है।
और ना ही तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे और तुम्हारे मार्गों में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर की महानता यहाँ पे दिखाती है कि परमेश्वर के सोच विचार और परमेश्वर के जो मार्ग है वो मनुष्य के मार्ग से टोटल डिफरेंट। मनुष्य वहाँ पे दोष लगाने के उद्देश्य है, लेकिन परमेश्वर जीवन के लिए सोचता है। परमेश्वर है ना, पहले जीवन के बारे में सोचता है, और उस स्त्री को वही जीवन चाहिए था जो जीवन यीशु मसीह देना चाहते थे। परमेश्वर की सोच वो थी, परमेश्वर का मार्ग वो था। उन शास्त्री और फरीसियों का मार्ग कैसा, वो मार्ग कैसा अपना रहे थे, व्यवस्था की मार्ग अपना रहे थे, लेकिन सही नहीं जा रहे थे वो भी। क्यों? दोनों कोर्ट में दोनों मुजरिम को खड़ा करना पड़ता है ना, एक को ही नहीं। यदि दो इस तरह से हिस्सा है तो दोनों को खड़ा करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने एक ही पर्सन को लेकर आए, एक पर्सन को नहीं। लेकिन परमेश्वर का मार्ग क्या था? परमेश्वर का मार्ग क्षमा का मार्ग था, परमेश्वर का मार्ग प्रेम का मार्ग था, और वही वही है परमेश्वर की क्षमा में जो परमेश्वर की महानता दिखाई दे। मनुष्य की महानता कार्यों में प्रकट करता है, लेकिन परमेश्वर की जो महानता, अगर वो कार्य नहीं भी कर रहा है तो भी उसकी महानता प्रकट है। उसके प्रेम में महानता है, वो प्रेम कर रहा है और बिना किसी शर्त का प्रेम कर रहा है, वो महानता परमेश्वर की प्रकट होती है। और देन आगे उसी पंक्ति में जब पढ़ते हैं यहाँ पे, तो वचन नंबर 10 बोलता है कि जिस प्रकार आकाश से वर्षा और हिम गिरते हैं और पृथ्वी को सींचे बिना वापस नहीं जाते और भूमि को उपजाऊ और फलदायी बनाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिल सके। और यह है यहाँ पे दूसरा पार्ट है कि परमेश्वर के वचन की महानता, परमेश्वर की महानता और परमेश्वर के वचन की भी महानता। परमेश्वर जो बोल रहा है उसमें भी एक सामर्थ्य है, उसमें भी ग्रेटनेस है, महानता है। और वो उसके वचन में, कि वचन जब है ना, आज अभी बारिश का मौसम है ना, एक छोटा सा दाना दुकान से जा खरीदने के बाद समझो रास्ते में कहीं गिर गया, हाँ, और बारिश पड़ने के बाद वो उसमें से अंकुर निकल आता है, हाँ, बारिश का पानी पड़ते। लेकिन परमेश्वर का वचन वैसा कि बिना फल लिए हुए उपजाऊ होकर निकलेगा, ऐसे। और वही था वहां पे यीशु मसीह। सोचिए थोड़ी देर के इस हिस्से को, यीशु मसीह उसी स्त्री से क्या कहा, क्या किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? लेकिन यीशु मसीह दो चीज वहां पे रख रहे, दंड पापी के लिए है, न्याय है, न्याय की तस्वीर है, लेकिन दूसरी तरफ यह है वो जीवन, जो जीवन परमेश्वर के पास है। और यीशु मसीह लाइक क्या था वहां पे, उस स्त्री के लाइफ में वचन, वहां पे वचन का सामर्थ्य, वचन की महानता वहां पे दिखाई देती है। क्या यीशु मसीह ने कहा, जा फिर से पाप नहीं कर। यीशु मसीह ने उसे वो जीवन दिया, वहां पे फॉरगिवनेस। और इब्रानी का 7 अध्याय में पढ़ते तो क्या बोलता है, 7 अध्याय वचन नंबर 26 से 28 पढ़िए एक जन। पढ़िए एक जन कोई, 26 से 28वीं पंक्ति, इब्रानी 7। जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापों से अलग और सब से भी ऊंचा किया गया है। हाँ, और आगे उन महायाजकों के समान प्रतिदिन पहले अपने पापों को और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान कराए, है ना। तो यहाँ पे उस महानता के बारे में हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे तस्वीर है एक छोटा सा। महायाजक क्या होता था, अपने लिए बलिदान चढ़ाते। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो उनके भी जीवन में कोई पाप का हिस्सा हो।
और यदि पाप का हिस्सा है तो यदि वो तंबू में जाते हैं परम पवित्र स्थान में तो इमीडिएटली वहाँ पे डेथ हो सकती है। पिछले संडे का मैसेज नादाब और अबीहू का लाइफ में क्या हुआ, पराई आग लेकर आए और वहीं पे इमीडिएटली खत्म हो गए। सो क्या था वो पाप में, लेकिन क्या था कि महायाजक अपने आग के लिए भी बलि चढ़ाते थे। लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या है, वो यीशु मसीह के बारे में क्या वचन कहता है कि वो कैसा है, हमारा जो महायाजक कैसा है, वो पापियों से अलग है एकदम। हाँ, वो एकदम टोटली डिफरेंट है, अनोखा है। अनोखा का मतलब होता है उसके जैसा कोई नहीं, है ना। कितने अजूबा हैं इस साथ दुनिया में, सात, है ना, 7 अजूबा है ना। सब उसका उदाहरण देते हैं, है ना। कई बार लोग बोलते हैं ये 8वां अजूबा है हाँ, किसी के जीवन के मतलब मजाकिया तौर पे, है ना। लेकिन क्या है, देखा जाए तो सब जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वंडर्स, है ना। तो कहने का मतलब वंडर्स पार्क नहीं है। तो अपने आप में देखा है तो सब जो है अद्भुत अनोखा है। लेकिन जब परमेश्वर के बारे में जब सोच रहे हैं, उसके बारे में अगर देखते हैं तो परमेश्वर कैसा है, वो बिल्कुल अनोखा है, उसके जैसा कोई नहीं। और यहाँ पे क्या बोलता है इब्रानी का लेखक, वो पापियों से अलग है। और देना आगे क्या बोलता है उसके बारे में, बोलता है कि वो पवित्र, निर्दोष और निर्मल भी है। पवित्र, निर्दोष और निर्मल है वो। देन आगे जब पढ़ते तो उसी पंक्ति में पढ़िए, आगे पढ़िए। व्यवस्था निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती, व्यवस्था नियुक्त करती। आगे, हाँ, युगान युग के लिए वो सिद्ध किया गया है। सोचिए थोड़ी देर इस हिस्से को, वो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। लेकिन वही परमेश्वर की जो महानता है एक पापी मनुष्य के पास जब आती है, वो पापी मनुष्य भी उतना ही सिद्ध कर दिया जाता है। सिद्ध करने मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो उससे पाप नहीं होगा, लेकिन वो उतना ही सिद्ध कर दिया जाता है, क्योंकि सिद्धता ही के द्वारा ही वो स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। उसकी जो क्षमा है, इस वजह से क्षमा जो रिसीव करता है वो उतना ही सिद्ध कर देता है और स्वर्ग में वो प्रवेश कर पाए। सोचिए, वो सिद्ध किया गया। और आगे क्या बोलता है, नियुक्त करता है ना। सो इब्रानी का लेखक महायाजक के बारे में विवरण दे रहे, बता रहे कि किस तरह। लेकिन यीशु मसीह के बारे में कैसा है, वो पवित्र है, वो निर्दोष है और निर्मल है। निर्मल का मतलब समझ पा रहे कैसा, निर्मल कैसा है, पानी निर्मल होता है, हाँ तो और भी बोल सकते हैं कुछ लोग, बोलिए थोड़ा थोड़ा। इंग्लिश में क्या वर्ड है, हाँ, स्टिल क्लियर एकदम, है ना। सोचिए थोड़ी देर के, स्वर्ग में प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोलता है कि वहाँ का जो समुद्र जैसा वो क्लियर एकदम, है ना, शीशे के एकदम क्लियर साफ, है ना। सो स्वर्ग में वो है, लेकिन वो गुण उस जगह की जो महानता अगर सोचे उसके बारे में, पत्थरों की बात करते हैं, ओके। सो लेकिन उससे भी बेस्ट जो पार्ट है परमेश्वर में, और वो क्या बोलता है, वो निर्मल है। वो उसको किसी भी चीज से दूषित नहीं किया जा सकता। निर्मल का मतलब ऐसा है, उसको किसी भी चीज से दूषित नहीं किया जा सकता। यीशु मसीह इस संसार में थे, इस संसार का कोई भी पार्ट यीशु मसीह को दूषित नहीं कर सकता।
दोष लगाने के लिए आए लेकिन दोष नहीं लगा पाए। हाँ, शास्त्री फरीसी दोष नहीं लगा पाए, क्योंकि उनका जो उद्देश्य क्या था दोष लगाने के बाद, कि यीशु मसीह को दोष लगाने के बाद दूषित कर दें, है ना, मतलब इफेक्ट पाप का, पापी ठहरा दें। लेकिन क्या हुआ, सक्सेस नहीं हुई। उस परमेश्वर को कोई भी चीज दूषित नहीं कर सकती, है ना। यीशु मसीह 100% मनुष्य 100% परमेश्वर है। मनुष्य स्वभाव में होते हुए भी वो निष्कलंक निष्पाप जीवन व्यतीत किया। और उस स्त्री के बारे में सोचिए कि व्यभिचारिणी स्त्री को जो पथराव करने के लिए आए, यीशु मसीह ने उसको वही लाइफ दिया और हमें भी वही लाइफ दिया। भाई दो, शैतान हमारे पास ऐसे कई बार आता है उसी तरह से दोष लगाने के लिए। प्रकाशित आगे बोलते हैं कि वो शैतान दिन रात वो दोष लगाता है। कैसा? दिन रात दोष लगाता है। लेकिन यीशु मसीह की जो शुद्धता है, निर्मलता, उसके वचन में भी है। जब एक विश्वासी जब उस वचन को लेता है, कैसा वो प्योर किया जा रहा है ना, शुद्ध किया जा रहा है, क्योंकि वचन क्या करता है, शुद्ध करते हैं। और देन यहाँ पे जब आगे पढ़ेंगे वापस चलते हैं यशायाह के 55 में। वचन 55 अध्याय का वचन नंबर 11 पढ़िए। फिफ्टी 55 वर्स नंबर 11 यशायाह। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा, है ना। सो इस हिस्से में दो तीन हिस्सा से, अगर इस तरह से पहले हिस्से में क्या बोलता है कि उसी प्रकार मेरे मुंह से निकला हुआ वचन होगा। किस प्रकार? जैसे आकाश की वर्षा गिरते वो पृथ्वी पर, है ना, सींचे बिना वापस नहीं लेके आते, भूमि को उपज और बनाता है, और है ना, फलदायी बनाता है बीज। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है। तो क्या बोलता है कि उसी प्रकार मेरे मुंह से निकलने वाला वचन होगा। देन अगला पार्ट, उसके बाद वाला, वो व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं लौटेगा। वो व्यर्थ ठहर कर वापस नहीं लौटेगा। थोड़ा सोचिए इस तस्वीर को थोड़ी तरीके से। उस स्त्री के बारे में सोचिए। स्त्री के जीवन को शैतान किस नजर से देख रहा है ना। दो व्यक्ति हैं, एक दोष लगाने की तस्वीर से देख रहा है, उसको अभी व्यर्थ ठहराकर नष्ट करने की उस पर देख रहा है। लेकिन परमेश्वर कैसे देख रहा है? परमेश्वर अपना वचन भेजकर उसके लाइफ में उसको खत्म कर रहा है। हाँ, परमेश्वर कैसा कि परमेश्वर का वचन अभी उसके लाइफ में फलदायी बनाएगा, क्योंकि वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है बिना फलदायी वापस नहीं लौटेगा। और उसके लाइफ में हम देख पा रहे भाई, अभी हमारे पास बाइबल है, इस वजह हम आखिरी वाले पार्ट को समझ पा रहे, है ना। उसके लाइफ में क्या हुआ? साल्वेशन आया, और साल्वेशन परमेश्वर की महानता को प्रकट करता है। और वो उसका जो जीवन उस चीजों से बच गया। शैतान नष्ट करना चाह रहा था, दूषित करना चाह रहा, या दूषित हो चुका था, नष्ट करना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उस चीज को क्या किया? पूरी तरह से बदल दिया। वो कैसे बदल गया? वो जीवन में बदल गया। हाँ, और इस पंक्ति में आगे वाले पार्ट की जब देखते हो क्या बोलता है कि वो वरन मेरी इच्छा पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे पूरा करके ही लौटेगा। सोचिए थोड़ी, शैतान ने सोचा था इसका लाइफ खत्म, फिनिश, लेकिन परमेश्वर क्या? मेरा वचन मेरी इच्छा को पूरा किए हुए बिना वापस नहीं लौटेगा। सोचिए थोड़ी देर, यही पार्ट हमारे और आपके जीवन में सोचिए। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा बिना पूरा किए हुए बिना नहीं रहे।
ये परमेश्वर की मर्जी है। और वो कैसा हो रहा है? उसके वचन के द्वारा हो रहा है। और यही है परमेश्वर की महानता, और परमेश्वर के वचन में भी वो जो महानता है, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी किए हुए बिना वापस नहीं लौटता। सो लाइक हमारे कॉलिंग में भी, हमारी बुलाहट में भी वही है। परमेश्वर ने जिस विश्वासी के लाइफ में जो बुलाहट दी है, उस बुलाहट को बिना पूरा किए हुए परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। चाहे मनुष्य जो भी प्लान ए करे, प्लान बी करे, प्लान सी करे, हाँ, कितने ही प्लान कर ले, लेकिन परमेश्वर का वचन कैसा है? बिना परमेश्वर की इच्छा पूरा किए हुए बिना वापस नहीं। सॉरी। तो ये परमेश्वर की महानता, परमेश्वर के वचन की महानता का तस्वीर कि परमेश्वर महान है, और वही परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मतलब हमें महान बनाने में उसकी इच्छा क्या है, वो पूरा करता है। और वही हमारे और आपके साथ हुआ। हम सबका लाइफ शैतान की दृष्टि में कैसा था? वो नष्ट करने पे था। लेकिन परमेश्वर का क्या था विचार और मार्ग कैसा था? उससे परे था। और उस परमेश्वर ने हमें क्या दिया? वो जीवन दिया जो जीवन कभी खत्म नहीं हो सकता। और वो जीवन परमेश्वर की महानता का एक हिस्सा है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है और उसके वचन भी महान है। और इसलिए राजा दाऊद, अगर पढ़ेंगे भजन संहिता 18वीं पंक्ति में, पढ़िए एक जन कोई भजन संहिता 18 अध्याय वचन 35। बच्चे लोग ही पढ़ सकते हैं, पढ़िए। है बाइबल? पढ़िए एक जन कोई भजन संहिता 18 18 चैप्टर वर्स नंबर 35। तूने मुझको अपने बचाव में ढाल लिए, हाँ, तो अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले लिए थे, और तेरी नम्रता ने मुझको लिया है। बस पढ़िए एक जन कोई, आप और भी बच्चे लोग पढ़िए। तूने मुझको अपने बचाव में ढाल ली है, तो तू, अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है, हाँ, और तेरी नम्रता से मुझको लिया है ना? तेरी नम्रता से मुझे महत्व दिया। दूसरा शब्द में ट्रांसलेशन क्या बोलता है कि परमेश्वर तेरी नम्रता ने मुझे महान बनाया है। सोचिए, यीशु मसीह वहां पे क्या कर रहा था? ये पथराव करने से पहले दोष लगा रहे बार बार यीशु को, है ना? क्या करें हम? लेकिन यीशु मसीह लिख रहा है जमीन, है ना? अलग अलग लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, बट कहने मतलब कि यीशु मसीह की जो नम्रता वहां पे उस स्त्री को भी महान बना दिया। महान कहने मतलब क्योंकि महान परमेश्वर का जो हिस्सा है उसने स्वीकार किया, महान परमेश्वर का जो जीवन उसने स्वीकार किया, और वही है महान, लाइक वो स्वर्ग का अधिकारी बन गया, है ना? अब्राहम परमेश्वर विश्वास करने से पहले क्या था उसका लाइफ? नथिंग। लेकिन जिस क्षण में विश्वास किया वो धर्मी गिना गया। और गिना जाना शब्द जो है क्या बोलते हैं? अकाउंट शब्द से रिलेटेड है ना? अब्राहम के लाइफ में उससे पहले क्या था? उसके अकाउंट में पाप, सारा चीजें, जैसे इस स्त्री के भी लाइफ में। लेकिन जिस समय अब्राहम ने विश्वास किया, उसके अकाउंट में क्या जोड़ दिया गया? धार्मिकता जोड़ दिया गया। उसके अकाउंट में क्या जोड़ दिया गया? परमेश्वर क्या बोला? आकाश के तारों को देख, बालू की रेत के समान मैं तुझे आशीष दूंगा। गॉड ने उसके लाइफ में वो जोड़ दिया। क्या हो गया? अकाउंट में अभी बदल गया। कहने का मतलब अकाउंट का जो हिस्सा है बदल गया अभी उसके। उस स्त्री के लाइफ में वही था, जिस समय यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया, उसकी जो लाइफ को परमेश्वर ने बदल दिया। उसके लाइफ में, उसके जीवन का अकाउंट में परमेश्वर ने वो सारा चीजें जोड़ दी जो नष्ट नहीं होने वाला। हाँ, इस दुनिया का अकाउंट में एक दिन खाली भी हो सकता है ना?
कभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है अचानक कि पूरा अकाउंट साफ हो सकता है। हाँ, कहने वाला ऐसे कुछ घटना भी हो सकती है, खर्च होने के लिए समय नहीं ले, पूरा खर्च हो सकता है। लेकिन जो परमेश्वर अकाउंट में जोड़ रहा है वो खर्च होगा तो और बढ़ेगा। हाँ, और ये परमेश्वर की नम्रता जो है कि हमारे जीवन को महान बना दे। राजा दाऊद क्या बोलते हैं? राजा दाऊद राजा बनने से पहले क्या था? चरवाहा, एक चरवाहा था। छोटा सा जीवन, अगर संसार ना, जब छोटा सा साधारण जीवन, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसको एक पद दिया, राजा, प्लस परमेश्वर उसके लाइफ को महान बना दिया। राजा दाऊद क्या क्या है उसका लाइफ? मनुष्य क्या है कि तू उसकी चिंता करता? हाँ, भजन संहिता। लेकिन परमेश्वर ने उसकी लाइफ को महान बनाया। आखिरी में एक हिस्सा के बारे में सोचते। मत्ती के 8 अध्याय में 8 अध्याय वचन 5 से 13 में एक सूबेदार का दास बीमार है। हाँ, सूबेदार का जो दास है वो बीमार है। सो वो कर्मचारी जो सूबेदार यीशु मसीह के पास आते, यीशु मसीह मत्ती के 8 अध्याय में हाँ, 8 अध्याय में वचन नंबर 5 से हिस्सा, जब तो वचन 6 में बोलता है कि वो विनती करते हुए उसके पास आया सूबेदार। वचन 6 बोलते, कहने लगा, हे प्रभु, मेरा सेवक लकवा का मारा घर में पड़ा हुआ अत्यंत पीड़ा से तड़प रहा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। परंतु सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। सोचे थोड़ी देर। सूबेदार बोलता है, एक अच्छा पद है उसके पास। सोचिए वो क्या बोलते हैं, अगर मैं आज्ञा देता हूं, आगे पंक्ति में लिखा है ना, वचन 9 बोलता है, क्योंकि मैं भी शासन के अधीन हूँ, मेरे अधीन सिपाही हैं। शासन के अधीन है, लेकिन उसके अधीन में बहुत सारे सिपाही भी हैं। और बोलता है वहाँ पे कि जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, दूसरे से आ तो वो आता है, और जब वो अपने दास से कहता है यह कर तो वो करता है ना। लेकिन आगे उसके पहले जो हमने वचन नंबर 8 में बोलता है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाए। केवल वचन कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाए। यीशु मसीह ने क्या बोलते, ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। यीशु मसीह ने क्या वचन कहा, उसका दास उसी क्षण में चंगा हो गया। उसके वचन की जो महानता वहां पे, उसका दास चंगा हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमें भी महान बना देता है। और हमें महान बनाने के पास उसने अपने वचन को भेजा, और वो वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जो हमें क्या किया, महान बना दिया। हाँ, यूहन्ना का 1 अध्याय वचन नंबर 14वीं पंक्ति क्या बोलता है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वो डेरा करके हमें महान बना दिया, है ना। होता है ना, अभी कुछ जमीन है, बंजर कहा जाए, ऐसे कहा जाए, पड़ा रहता है ना। उले में रहने वाले लोगों को भी पता है ना, बहुत सारे जंगल पड़ा हुआ था। लेकिन क्या हो गया, लोग रहने लगे, हाँ, कीमत बढ़ गई। परमेश्वर हमारे जीवन में आया, वो हमारे बीच में डेरा किया,
वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा करके उसने हमें महान बना दिया। और वही वचन और भी हमें परमेश्वर की महानता के बारे में बताता है कि कैसा महान है। वो हमें सिर्फ महान ही नहीं परंतु हमें बहुत सारी महान चीज़ों से भी आशीषित करता है। और वो स्वर्ग का बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे भी अनुभव कराता है। यह है परमेश्वर की महानता। वो दास उसका उसी क्षण में चंगा हो। सूबेदार आगे जब पढ़ेंगे तो क्या बोलता है, सूबेदार जब रास्ते में ही था तो उसके कर्मचारी आकर उसके न्यूज़ देते हैं, स्वामी चंगा हो गया। वो किस समय चंगा हुआ? हाँ, घड़ी देखा रहेगा, इतने समय में चंगा हुआ। हाँ, उस सूबेदार ने घड़ी देखा। हाँ, यीशु मसीह ने तो इसी समय में कहा था, ना एक सेकंड पीछे ना एक सेकंड आगे, एग्जैक्ट समय पे जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसी क्षण में उसका दास चंगा हुआ। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन की जो महानता ग्रेटनेस है वो उस तरीके से कार्य करता है, बिना फल पैदा किए हुए वापस नहीं लौटता। हाँ, बिना फल पैदा किए वापस नहीं लौटता है। यशायाह लिखता है यहाँ पे उस दास सूबेदार के दास के जीवन में चंगाई में परमेश्वर के वचन का सामर्थ दिखाई देता है, उस महानता दिखाई देती है। उस व्यभिचारी स्त्री को दोष लगाने के उद्देश्य लाए कि यीशु मसीह ने उसको महान बना दिया। महान मतलब स्वर्ग का अधिकारी बना दिया। हाँ, वो वचन में वो पावर है जो हमारे लाइफ को भी महान कर देता है। क्योंकि वो परमेश्वर शैतान हमें वैल्यू देता है तो कैसा वैल्यू देता है? तुम दोषी हो, उसकी वैल्यू है वो। हाँ, तुम कैसे हो, बेकार हो, वो अपनी वैल्यू सब दे रहा है। ओके, और भी क्या चीज है? और क्या कहता है शैतान? तुम अच्छे नहीं हो, है ना? लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है तुम पूरी रीति से क्षमा कर दिए गए हो, तुम धर्मी ठहरा दिए गए हो। हाँ, और क्या बोलता है? तुम पवित्र कर दिए गए हो पूरी रीति से, और तुम्हारे लाइफ में वो मीरास मिल गई है जो स्वर्गीय है। हाँ, स्वर्ग के अधिकारी बन गए हो, ये परमेश्वर कहता है। क्योंकि वो महान परमेश्वर अपनी महानता हमारे जीवन में इस प्रकार से जोड़ता है। सिर्फ जोड़ता ही नहीं है परंतु वो परमेश्वर उन चीज़ों को अनुभव भी कराता है। क्योंकि वो महान परमेश्वर है और उसकी महानता भी कभी नष्ट नहीं होगी। उसकी महानता को किसी भी चीज़ से दूषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन शैतान दूषित करना चाहता है। इस संसार को बहुत सारी चीज़ों से दूषित कर ही दिया है। लेकिन क्या है, जब यीशु मसीह का वचन वहाँ पे पहुँचता है तो बिना फल पैदा किए हुए वापस नहीं लौटने वाला, और वो जीवन देता है। क्योंकि उसके जीवन में भी सामर्थ है, उसके वचन में भी वो सामर्थ है, और वो महान बना देता है ना। हमने जिस समय वचन सुना, वचन ने हमको महान बना दिया। क्योंकि उसकी नम्रता ने मुझे महान बना दिया। वो नम्र होकर इस दुनिया में आया, वो सूली पे चढ़ाया गया, लेकिन उससे पहले भी उसने शब्द नहीं खोला। हाँ, शब्द मतलब एक शब्द भी नहीं बोला। जब कोड़े मारे गए, खीला ठोका गया, तो उस समय भी उसने एक शब्द नहीं बोला। क्योंकि वो नम्र परमेश्वर, उस नम्र होकर सारे चीज़ों को स्वीकार कर लिया। हमारे लिए वो किया वो चीज़ें, लेकिन उसकी नम्रता हमको महान बना देती है। उसकी महानता को स्वीकार करने के लिए हमको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। सिर्फ अपने हृदय में जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं और जब उसके वचन को हम स्वीकार करके जीते हैं, उसकी महानता को हम अनुभव करते हुए जीवन व्यतीत कर पाते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए, प्रभु इस समय के लिए। परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, प्रभु आप इस दुनिया में प्रभु इसलिए आए प्रभु
हम पाप में थे प्रभु, हम नाश होने वाले थे, लेकिन प्रभु आपने हमें बचाया। आपने प्रभु हमें वो सारा चीज़ों से सुसज्जित किया प्रभु, स्वर्गीय चीज़ों से सजाया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आपकी जो महानता हमारे जीवन में परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपके अद्भुत जो हिस्सा है परमेश्वर हमारे जीवन में। हम पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर रहित थे, हम क्रोध की संतान थे, लेकिन प्रभु आपने हमें बचाया प्रभु। आपने हमें वो मीरास दिया प्रभु जो स्वर्गीय है, स्वर्गीय चीज़ों का अधिकारी बना दिया परमेश्वर। ये है आपके वचन की जो महानता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, आपको महिमा प्रशंसा देते हैं सब। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन को बनाना प्रभु यीशु में, क्योंकि आप बिगाड़ने वाला परमेश्वर नहीं परंतु बनाने वाला परमेश्वर है प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको ऊंचा उठाते, आपकी इच्छा पूरी होने पाए हर एक के जीवन में प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के जितने भी बच्चे प्रभु, छोटे बच्चों का जीवन प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते, हर एक को प्रभु संभालना, सुरक्षित रखना प्रभु। हाँ प्रभु, जो स्कूल में सीखते प्रभु उस चीज़ों के उसमें प्रभु आप मदद करना प्रभु यीशु मसीह, पढ़ाई में प्रभु, और हर एक को प्रभु आपके वचन से संभालना प्रभु। हमारी ये प्रार्थना, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, आपको महिमा देते हैं, आपको महिमा देते हैं लॉर्ड। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं। चंगाई के लिए मांगते प्रभु, आपका सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए प्रभु, चंगाई दीजिए प्रभु। यस राजाओं के राजा प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी इच्छा पूरी होने पाए हर एक के जीवन से। धन्यवाद करते हैं, ब्लेस कीजिए इस समय को, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।